मां ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो आज अपनी इस दासी पर कृपा करिए नाथ। क्या यह संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी कोई जीवन में दरिद्र रह जाए? ऐसा संभव नहीं है प्रभु। यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, तो आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरे मन का भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा? शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? मां बोली प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम है, अब तक समाप्त नहीं हुआ। आप कृपा करिए, मेरे अज्ञान को भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले मैं कैसे करूंगा? मां कहती है आप ही कर सकते हैं। कही रघुनाथ कथा विधिना तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। मेरे अज्ञान का हरण करिए नाथ। शंकर जी ने पूछा आपको भ्रम किस बात का है? कल की परसों आपसे कथा में निवेदन किया, भगवान को प्राप्त करने के कितने साधन हैं? बोलिए चार। नाम, रूप, लीला और धाम। मां भवानी को इन चारों को लेकर संशय है। मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्व वेता है वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है, ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। क्या राम जी ब्रह्म है? वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं, लीला का लेकर संशय है। कहती हैं जब से विवाह करके आई हूं आपको एक ही काम करते मैंने देखा है, आप दिन भर झोली में हाथ डाल करके तुम पुनि राम राम दिन राती, ये भगवान के नाम को लेकर संशय है। और आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं? ये धाम को लेकर संशय है। मां प्रश्न करती हैं यदि राम जी ब्रह्म है तो जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का यदि अवतार ही नहीं होगा तो उसकी लीला कहां से होगी? ब्रह्म कभी जन्म ही नहीं लेता तो उसका रूप और नाम कैसे होगा? जब ब्रह्म आता ही नहीं है तो उसका धाम कैसे होगा? यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो राजा के पुत्र को ब्रह्म क्यों कहा जा रहा है? और यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म भला राजा का बेटा कैसे बन गया? जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि, अब ब्रह्म होने के बाद भी नारी विरह मति भो। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूं, पिछले जन्म में मैंने उन राम जी को रोते हुए देखा है अपनी आंखों से, उनकी लीला मैंने देखी है, आपके मुख से इस जन्म में उनकी महिमा मैंने सुनी है। प्रभु इन दोनों का मिलान नहीं हो पा रहा है और मेरे मन में भ्रम हो गया है। एक बात कहे नाथ, मेरे प्रश्नों को सुनकर आप मुझे अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध न करिएगा। पिछले जन्म में आपकी सती आपसे विवाद पर उतर गई थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं, आज आपके साथ संवाद करने के लिए यहां पर आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और यहां दर्शन करिए, मां ने क्रम से सारा प्रश्न किया है भगवान शंकर से। और गोस्वामी जी कहते हैं कि हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा रघुनाथ जी का चरित्र आ गया। हृदय में चरित्र आया तो उसका प्रभाव क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे, एक एक रोम पुलकित हुआ। और याद रखिएगा,
चरित्र यदि हृदय में आ गया तो एक न एक दिन दर्शन भी प्राप्त होगा। हृदय में भगवत चरित्र का यदि प्रादुर्भाव हो गया तो एक ना एक दिन दर्शन भी प्राप्त होगा। प्रमाण दर देता हूं, शंकर जी के हृदय में चरित्र आया और उसके बाद तुरंत श्री रघुनाथ रूप ऊर आवा परमानंद अमित सुख पावा। हृदय में श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया। और एक बात समझिएगा, भगवान यदि दिखाई पड़ जाए तो फिर हम बताने लायक नहीं रहेंगे। जो घूम घूम के बता रहा है कि हमको दिखाई पड़े हैं, क्षमा करिएगा, उनको दिखाई पड़ा वड़ा नहीं है। क्यों? जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। दिख जाने के बाद हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं, फिर जीव उसी स्वरूप में विलीन हो जाता है। शंकर भगवान को हृदय में राम जी का दर्शन मिला, परिणाम क्या हुआ? बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। 2 दंड 48 मिनट के लिए शंकर जी ध्यान अवस्थित रहे। कितनी देर के लिए? अब सोचिए, 48 मिनट बाबा ध्यान में, मैया सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। वो तो शंकर जी आ गए 48 मिनट में। ध्यान में जाने के बाद जीव सहज आता नहीं है। जाग न ध्यान जनित सुख पाव। मां को पता नहीं था कि 48 मिनट में इनको आना है वापस। ये कथा के प्रति निष्ठा है। मां को नहीं मालूम कि बाबा कब आएंगे, लेकिन उसके बाद भी मैया सामने हाथ जोड़ करके बैठी है। मैं यहां कथा गा रहा हूं, मैं 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लूं, आधा लोग पानी पिए चल जाए। कोई कहीं लगता है महाराज ये थक गए हैं, सो गए। लेकिन यहां बाबा ध्यान में गए, मैया बैठी हैं। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से बाहर आए। क्यों आए, इसका भी कारण है। शंकर भगवान सोचे, यदि ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि आज अपने ध्यान का त्याग करके बाहर आऊं और पार्वती को कथा सुनाऊं तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर नैमिषारण्य धाम में बलराम आश्रम में बैठे श्रोताओं को भी मिलेगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। अच्छा आप बताइए, उस दिन यदि शंकर जी न आए होते तो हम कहां से कथा गाते आज? बाबा ध्यान से बाहर आए और कथा प्रारंभ करने से पहले बाबा ने मंगलाचरण किया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू ये चौपाई श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले इस चौपाई को लिखा और उसको उठा करके यहां पर रख दिया। कहते हैं, आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने किया, कहा कि मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर भगवान कहते हैं, आपने पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जिन श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को मुझसे पूछा है देवी, आपको एक बात कहूं, भगीरथ जी ने तपस्या करके मुझसे एक गंगा को प्रकट करवाया। आप लोग जानते हैं ना, वो गंगा कहां से निकली? शंकर भगवान के कहां से निकली? जटा से। कहां से निकली? लेकिन जटा से जो गंगा मैया निकली हैं, वो गोमुख से लेकर केवल गंगा सागर तक गई। नैमिषारण्य में वो गंगा जी नहीं मिलेंगी, यहां गोमती मैया मिलेंगी, धेनुमती। शंकर जी कहते हैं, मेरी जटा से जो गंगा भगीरथ जी ने निकलवाया,
वो गंगा गोमुख से गंगा सागर तक गई, परंतु भवानी आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप प्रकट कराने आई हैं, ये राम कथा गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर नहीं, ये गोमती जी के बगल में नैमिषारण्य में भी बह सकती है। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये पूरे समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है, तनिक भी भेदभाव ऊपर नीचे नहीं है। सकल लोक जग पावनी गंगा। उस गंगा में जाते हैं तो स्नान करते हैं, इस गंगा में भी आए हैं तो स्नान करिए। वहां नहाते हैं तो शरीर का मैल जाता है, यहां नहा लीजिएगा मन का मैल समाप्त हो जाएगा। जगत की मां है, आप जानबूझकर कह रही हैं कि मुझको भ्रम है, और आपके भ्रम को सुनकर मैं आपको कथा सुना दूं और मेरे कथा गाने से आपके जगत के सभी संतान का कल्याण हो जाए, इसलिए आप कह रहे हैं कि आपको भ्रम है। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भ्रम नहीं है। कहत सुनत सब कर हित होई। आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी आज, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी भवानी जी, और मैं ये भी जानता हूं कि उस बात को आपने मोह के कारण कह दिया। मां ने पूछा कौन सी बात प्रभु? शंकर जी बोले आपने ये कैसे कह दिया कि राम जी कोई और हैं? आपको पता है ये बात कौन कहता है? जो अधम होता है वो ये कहता है। कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच। जिसको मोह और पिशाच पकड़ ले, जो पाखंडी है, जो सत्य सत्य को नहीं जानता, धर्म से दूर है, भगवान से विमुख है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आप तो इनमें आती नहीं है। आपको लग रहा है कि निर्गुण और सगुण दो अलग अलग है। हमारे जीवन में भेद होता है, इसलिए हमको भगवान में भेद दिखाई पड़ता है। हम एक बात कहें, माला जपना, पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, ये सब बाद में करिए। पहले जो यहां भेद बना है ना, इसको समाप्त करिए। यदि ये भेद नहीं समाप्त हुआ तो ये पाठ वाठ जपने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। ये माला जपना रंग लाएगा, ये साधन रंग लाएगा, ये साधन। कब भेद मिट जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। शंकर भगवान बोले देवी आपको लगता है सगुण और निर्गुण अलग अलग है, अलग नहीं एक है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। जो गुण रहित, जो गुण रहित, सगुण सोई कैसे, जलहि मऊ
शंकर बोले देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। आपसे यदि हम प्रश्न करें कि पानी का क्या आकार है, आप क्या कहिएगा? बोलिए। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास में रखिए तो गिलास का आकार, कटोरी में डालिए तो कटोरी, बोलिए। आप प्लेट में डालिए तो, प्लेट का आकार, हाँ, आप फोफी में डालिए तो, फोफी का आकार। फोफी जानते हैं ना? हाँ, उंगली में लगा के लंबा लंबा वो जो पापड़ होता था, खाते थे हम लोग बचपन में। हमारे यहाँ उसको फोफी बोलते भाई जी। हाँ। नल्ली, अच्छा यहाँ नल्ली बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ उसको फोफी बोलते हैं। हाँ। तो पानी को जिस पात्र में डालिए, पानी उसी का आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। शोण बाबू, जौन बर्फ है वह पानी है, जो पानी है वही बर्फ होगा, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन बर्फ है तो आकार में है, अब पानी है तो निराकार में है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान तो निराकार है, लेकिन उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जिस रूप में देखने की कल्पना कर लेते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। कहें दूसरे रूप में जाएंगे तो पहचानेगा नहीं हमारा भगवान है। आप समझ रहे हैं? भक्त की कल्पना के अनुसार जिस रूप में जो चाहा, दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। लोग कहते हैं भगवान कहां मिलते? अरे कहां नहीं मिलते। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन शर्त है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? आंखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर वो रम रहे हैं सब में, जीवन की आस बनकर। फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, भगवान हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते देवी सगुण में अगुण में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान गुण रहित है, अगुण है, जिनको देखा नहीं जा सकता, अरूप है, अलख है, वही भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण निराकार से साकार हो जाते हैं। केवल प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। क्षमा करिए, भगवान को मंत्र आवे चाहे ना आवे, सुनाते हैं चाहे मत सुनाइए, भगवान को प्रेम करिए बस। भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं।
यदि मंत्र बोलने से ही भगवान प्रसन्न होते तो जीवन में कभी गूंगे पर भगवान प्रसन्न नहीं हो पाते। वो तो बोल ही नहीं पाता, उस पर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान को प्रेम करिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। अपने बच्चे को जैसे प्रेम करते हैं ना, लड़का 2 घंटा दूध न पिए ना तो माई पागल हो जाती है। वही पागलपन यदि भगवान के लिए हो जाए तो घर बैठे भगवान प्राप्त हो सकते हैं आपको। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी का कोई रूप नहीं है, आदि अंत को जासु न पावा। वेद अपने मति से उनके स्वरूप के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास यसेसा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं पर। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं पर। जहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। शंकर भगवान बोले देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। और शंकर जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, जेहि इमी गा वही वेद बुध। मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं, आपने पूछा ना क्या वही भगवान? वही भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म महाराज दशरथ के घर में राम बनकर के अवतार लेते हैं। वही पिता परमेश्वर। शंकर जी कहते हैं आपको एक राज की बात बताता हूं। आप भी जानती हैं काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं, लेकिन देवी मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम उस जीव को मुक्त करती है। हमारे सरकार काशी से आए हैं, विनय बाबू काशी से आए हैं, हमारे बाबू श्रवण जी काशी के हैं, और भी कई लोग काशी के होंगे। काशी की धरती पर जिसका प्राण निकल गया, वो कौआ हो, मच्छर हो, नाली का कीड़ा हो, कुत्ता हो, कोई हो, गोस्वामी जी कहते जंतु अवलोकी, उस जीव के कान में भगवान विश्वनाथ स्वयं जाकर के राम कह करके और उस जीव को आवागमन के बंधन से मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। शंकर भगवान कहते देवी राम जी का, हमारे राम जी का नाम बिना मन से कोई गा दे, कैसे गा दे? बिना मन से। बिना मन से बुझाता? आप बोले महाराज बिना मन से कैसे कोई गाएगा? तो मान ली कोई गा रहा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब देखिए हम मन से गाएं, अब पंडित जी बिना मन से गाएं, देखिए यही इसीलिए मैं गाया हूं। मन से गाते तो हमरे लिए जोर जोर गाते हो, आपको नहीं बोल रहा। अब जैसे कोई कीर्तन करे, बगल में बहुत राम राम गाने वाले आए हैं, इस प्रकार भी जो भगवान का नाम ले लेता है उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ताली तो बजा दिए, लेकिन इसके बाद के आगे की बात और अद्भुत है। क्या बात? अब इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने का लाइसेंस मिल गया, पाप करे राम 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 गा दिए, नहीं नहीं नहीं। हमारे कलकत्ता में एक बंदा घाट जगह है गंगा जी के किनारे, एक बार मैं वहां स्नान करने गया तो हमारी आगे वाला आदमी डुबकी लगा के निकला, अब भाई जी बोला सब बैलेंस जीरो।
3-4 बार बोला तो बगल का आदमी पूछा कैसन बैलेंस? बोला साल भर का पाप आज 0, अब साल भर नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी लगाऊंगा। यही सब चलबे ना दादा, यही सब चलबे ना। कौन सा पाप भस्म होता है राम राम कहने से? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया। हम चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर गाड़ी के नीचे मर गए। इस प्रकार के जो अनजाने में पाप हो गए हैं, राम कहने से भस्म हो जाते हैं। अब किसी को गोली मारने से वो पाप भस्म होने वाला, उसकी सजा मिलेगी। ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। मुझे कहेंगे महाराज आप ही तो कहे थे राम कहो, करो कैसनो रहो बैसनो। ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। करो कैसनो और रहो बैसनो, ये कौन बात है? करो कैसनो बैसनो तब रहोगे जब वैष्णव जैसा कार्य करोगे। कहो शंकर भगवान बोले बिना मन से भी राम जपे पाप नष्ट। माई बोली जो प्रेम से गा रहा है उसका, शंकर जी बोले वो कैसे भवसागर पार कर जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भी तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं और आ करके भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यहां भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के कई 5 कारण मूल रूप से बताए। कहते हैं देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखाने। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 1-2 कारण सुना रहा हूं। बाबा ने 5 कारण सुनाया। कितने? पहले कारण में बाबा कहते हैं देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई गए दर्शनार्थ, जय विजय ने भीतर जाने नहीं दिया। मुनियों को आया आवेश, शाप दे डाले, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे क्षमा करिए। मुनि बोले नहीं, 3 बार कहा हम लोगों ने जाने दो, तीनों बार मना किए। ये असुर बनेंगे लेकिन 1 जन्म नहीं 3 जन्म बनेंगे, और जब जब असुर बनेंगे तब तब आपको भी जा करके शरीर धारण करना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, पहला जन्म। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान। दूसरा जन्म हुआ त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए राम जी आए। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। फिर तीसरा जन्म लिया द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही हैं आपको, पिछले जन्म में वृंदा थी। इनका पति असुरों का राजा था जलंधर। ये भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी, पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में देवताओं के कहने पर भगवान श्री हरि ने छल करके उस कवच को तोड़ा। जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। यह दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारदे जी भगवान को श्राप दे डाले। बड़ा अद्भुत विषय है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मैया कहती है पार्वती बाबा नारद जी मेरे गुरुदेव तो भगत है, उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। अवश्य भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ा होगा। गुरु निष्ठा। ये नहीं बोल रहे कि गुरु जी ने गलत कर दिया, नहीं। का अपराध रमापति कीन्हा,
भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि हमरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? बाबा बोले, देवी एक बार आपके गुरुजी को ब्याह करने का मन हो गया। बाबा गलत थोड़ी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्यों हुआ? भगवान की लीला ने फंसाया। नारद जी हिमालय में ध्यान में बैठे थे, कामदेव आए, हरा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए ध्यान। नारद जी को लगा हम तो कामजयी हो गए। भगवान को लगा कामजयी, अब इन्हें काम में फंसावत नहीं था, रुका। माया का राजा, माया का नगर, भगवान की माया कन्या बन गई। नारद जी चेहरा देखे मोहित हो गए, बोली कन्या से हमार ब्याह होके के चाहिए। लेकिन सोचे कि नारद के चेहरा पर तो माला मिलने से रही, एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा रेंट पर ले लिया, उधार ले लिया जाए, अब ब्याह करके लौटा देंगे। तो नारद जी भगवान से बोले, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांति पाऊं नहीं ओही। एक दिन के लिए हमको चेहरा दीजिए भगवान, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम कोई दाग वोग नहीं लगाएंगे चेहरा में। जैसा आप चेहरा दीजिएगा वैसा चेहरा हम आपको हैंड ओवर करेंगे, ब्याह करके लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा ब्याह तुहार। आप बताइए, चेहरा हमारा ब्याह तुहार। भगवान से मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के गले में माला डाल दिया। नारद जी को जब पता चला मेरे साथ तो गेम हो गया, इतना बड़ा गेम मेरे साथ। हम कन्या के बारे में बताएं, हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। नारद जी भगवान को शाप दे डाले, बोले हम तो आपको वही दिन ही पहचान गए थे। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हैं, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, मैं जान गया हूं। जो मन करता वही करते हैं। अच्छा घर में आज बैना भेजले बनी रहुआ, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ गेम किया है आपने, वही राजकुमार का रूप शरीर धारण करना पड़ेगा। मुझे बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो वो बानर आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं विश्व मोहिनी के लिए, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। वाह, मैंने भगवान को श्राप मिला वहू में ताली। आप लोग सोचे बढ़िया कोनो काम हो गया, बजा दिया। धन्य प्रभु। हाँ, ये बात, ये बड़ी अच्छी बात। आप बोले भैया, हाँ, अच्छा आप बोले बहुत अच्छी बात। क्यों ताली बजा? इसी श्राप के कारण राम जी का अवतार होने वाला है, इसलिए ताली। ये अच्छी बात, पूरा मैटरे घुमा दिए आप इधर। तो नारद जी ने भगवान को शाप दिया। भगवान ने नारद जी के ऊपर से माया के आवरण को हटाया। नारद जी चरणों में गिर गए, कहे जपहु जाई शंकर सतनामा। यहां शंकर सतनामा, इसका अर्थ सामान्य अर्थ तो है शंकर जी के सतनाम का जप करिए, लेकिन दूसरा एक विशेष अर्थ है, शंकर जी जिस सत्य नाम का जप करते हैं, राम राम, उस नाम का जाकर जप करिए। जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी गए। ये तीसरा कारण। मैं 3 कारणों को संक्षेप में सुना गया इसलिए क्योंकि चौथे कारण को मुझे विस्तार से सुनाना है। समझ रहे हैं आप लोग? स्वयंभू और मनु शत्रुपा मैया की कथा, क्योंकि उनकी ही धरती पर हम और आप बैठे हैं। अभी मैं दिन में आज दर्शन करके आया हूं। बाबा कहते हैं देवी